वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम एक नई वेबसाइट बनाने वाले हैं, बेसिक से लेके एंड तक। और इस वेबसाइट को हम पूरी एंड टू एंड गिटहब सर्वर पे होस्ट करेंगे। और हमें एक लिंक दी जाएगी और गिटहब सर्वर हमें एक लिंक देगा और उसी लिंक पे हम अब हमारी वेबसाइट होस्ट होके हमें दिखेगी। आज के इस वीडियो में हम एक बेसिक वेबसाइट बनाने वाले हैं यूजिंग ओनली HTML एंड CSS। मैं आप लोगों को एंड टू एंड प्रोसेस समझाऊंगा और इस सारे कोड को हम कमांड लाइन की हेल्प से गिटहब पे होस्ट करेंगे। आइए, मैंने यहाँ पे अपना VS कोड ओपन कर रखा है और यहाँ आज के इस वीडियो में हम एक वेबसाइट बनाने वाले हैं जिसका टाइटल होगा टेक्स्ट ग्लो वेबसाइट। और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। उप्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक HTML लैंग्वेज को सिलेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश में यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना VS कोड एडिटर खोल ओपन कर रखा है और अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी HTML लैंग्वेज को सिलेक्ट कर रखा है। सो अब मैं यहाँ पे Shift 1 को प्रेस करने के बाद मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा और अगर मैं टैब प्रेस करता हूँ तो मुझे HTML का बेसिक कोड मुझे VS कोड प्रदान कर देगा। HTML का बेसिक कोड मुझे यहाँ पे आ जाएगा, मुझे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको मैं रन करता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको सर्वर पे रन किया और ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई। अगर आपको नहीं पता कि मैं इसको कैसे रन करता हूँ तो आप यहाँ पे एक्सटेंशन में जाए और एक्सटेंशन में आप लिखे लाइव सर्वर। आप अपनी इंटरनेट एक्टिविटी को ऑन रखें और उसके बाद लाइव सर्वर पे लिखने के बाद आप इसको यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है, इसी वजह से मैं इस अपने कोड को गूगल क्रोम ब्राउजर में लाइव देख सकता हूँ। ओके, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हो तो प्लीज़ इसको आप इंस्टॉल कर दीजिए। अब आगे, अब इंडेक्स.html के अंदर मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे टेस्ट करना चाहता हूँ कि ये मैं सक्सेसफुली काम कर रही है या फिर नहीं। इसके लिए मैं यहाँ पे H1 टैग के अंदर लिखता हूँ हेलो एवरी वन। लिखने के बाद मैं गूगल क्रोम में वापस आता हूँ तो यहाँ पे हेलो एवरीवन लिख के आ गया, यानी कि यस, मेरी वेबसाइट मैंने जो कुछ भी लिख रहा हूँ वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब मुझे यहाँ पे इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको फाइल के अंदर ऑटो सेव को इनेबल कर रखा है, यानी कि मैं जो कुछ भी लिखता हूँ वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। तो आप, अगर आपने ऑटो सेव नहीं किया है तो आप यहाँ से, अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑटो सेव इनेबल हो तो आप यहाँ से फाइल के अंदर जाके आप ऑटो सेव इनेबल कर सकते हैं। ओके, अब टेक्स्ट ग्लो का मीनिंग क्या होता है? टेक्स्ट ग्लो का मीनिंग होता है, यानी कि आप जो कुछ भी अपने वेबसाइट में लिखते हो वो ग्लो होता है। ग्लो यानी कि आपको ऐसा लगता है कि उसके पीछे कुछ लाइट जैसा कुछ खड़ा है और आपकी वेबसाइट, जैसे दिवाली के टाइम में हम सेलिब्रेशन लाइटिंग करते हैं ना, ऐसा ही कुछ इफेक्ट हम CSS की हेल्प से अपने टेक्स्ट को देते हैं कि जब भी कोई यूजर हमारी वेबसाइट में आए और हमारी वेबसाइट में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो ग्लो करे पीछे से, यानी कि यूजर को ऐसा लगे कि पीछे से कुछ लाइट उसको दी गई है। लेकिन एक्चुअली उसको हम पीछे से लाइट देते नहीं है वो, हालांकि हम उसको CSS इफेक्ट देते हैं जिसकी वजह से वो ग्लो करता है। आई होप कि आपको पता मालूम चल गया होगा, लेकिन बाय एनी चांस अभी आपको मालूम नहीं चला है तो डोंट वरी, आपको जल्द ही जब भी मैं आउटपुट दिखाऊंगा 1-2 मिनट के अंदर तो आपको मालूम चल जाएगा। ओके, अब आगे, अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्टाइल टैग को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। डोंट वरी, मैं आपको समझाऊंगा। ये स्टाइल टैग मैं यहाँ पे इसको Ctrl+A Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट को मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि जो मैंने लिखा है वो सारा ब्यूटीफाई कोड हो जाए। अब मैंने ऑटो सेव कर रखा है ऑलरेडी। मैं गूगल में वापस आता हूँ तो देखिए हेलो एवरीवन ऐसा लिख के आ गया। ये ऑलरेडी CSS, बेसिक CSS का ये इफेक्ट है। अब हाँ, लेकिन हमारा ये बेसिक CSS का इफेक्ट है। ये बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। मैंने H1 टैग ने हेलो एवरीवन में लिखा हुआ है वो सेंटर में आ गया। मैंने CSS का कोड कौन सा इस्तेमाल किया? स्टाइल सबसे पहले मार्जिन 0 पिक्सल पैडिंग, ये बेसिक सा ही कोड है। डिस्प्ले फ्लैग से बॉडी जस्टिफाई, और ये दोनों जो लाइन है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और बाद में मैं गूगल क्रोम ब्राउजर में आता हूँ, देखिए ये यहाँ पे आ गया। मैं एक काम करता हूँ, गूगल क्रोम ब्राउजर और विजुअल स्टूडियो को साइड बाय साइड में दोनों को ओपन कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। अब मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्ट अ मिनट, ओके, जैसे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर मैंने लिखा तो हेलो एवरीवन बीच में आ गया
और जैसे अलाइन आइटम सेंटर को मैं अनकमेंट करता हूँ तो ये पूरी तरह से बीच में आ जाएगा, यानी कि होल वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों से वो बीच में आ जाएगा, यानी कि पूरे डिस्प्ले के अंदर सेंटर में आ जाएगा। और बैकग्राउंड कलर मैंने ये ऑलरेडी दिया हुआ है। त्यारबाद H2 टैग आता है, तो H2 टैग मैंने यहाँ पे, सॉरी मैंने H1 लिखा है, तो मैं यहाँ पे H2 कर देता हूँ। ओके, H2 टैग के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है फॉन्ट साइज 6 EM, आई थिंक थोड़ी बड़ी हो गई है, 1 EM कर देता हूँ। उप्स, मान लीजिए मैं 5 EM करता हूँ, या फिर कुछ करता ही नहीं हूँ। डोंट वरी, 5 EM ही रहने देता हूँ। लेटर स्पेसिंग 15 पिक्सल दिया हुआ है, कलर ये है, विथ 100% है, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर है। लाइट हाइट 0.70 वो आपको बाद में बताऊंगा। और यहाँ पे मैंने एनिमेशन दिया हुआ है 3 सेकंड इनफाइनाइट। यानी अब मैं देखता हूँ, अब मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले टेक्स्ट ग्लो का मीनिंग अब आपको जल्द ही पता चल जाएगा। उससे पहले मैं इसको यहाँ से एनिमेशन ऐड करता हूँ। मैंने यहाँ पे एनिमेशन दिया हुआ है, उसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे उसको यहाँ में पेस्ट करता हूँ। जैसे मैं पेस्ट करूंगा तो देखिए, ओ माय गॉड, इसी को कहते हैं ग्लो टेक्स्ट ग्लो वेबसाइट। हाउ टू इनेबल टेक्स्ट ग्लो इफेक्ट इन और वेबसाइट। देखिए ये इनेबल हुआ है क्योंकि मैंने एनिमेशन ऐड किया। सबसे पहले आपको मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे इसको क्या दिया, सबसे पहले इसमें यहाँ पे मैंने नाम लिया है एनिमेट। अगर मैं यहाँ पे ये भी करता हूँ हेलो वन, मैंने इसको मानो मैंने यहाँ पे नाम लिया हेलो 1, मुझे यहाँ पे भी हेलो 1 लिखना होगा, तभी वो काम करेगा। यानी कि आप यहाँ पे जो कुछ भी लिखे वही आपको यहाँ पे भी लिखना होगा। ओके, उसके बाद हर 3 सेकंड में, यानी कि अ, अगर मैं यहाँ पे इन्फानेट को मिटा दे रहा हूँ तो 3 सेकंड में के लिए ये ग्लो होगा। देखिए हेलो 3 सेकंड के लिए ग्लो होगा और उसके बाद फिर से ग्लो नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, 3 सेकंड के लिए ग्लो हुआ हुआ 3 सेकंड के बाद चला गया, उसके बाद कभी ग्लो नहीं होगा, कभी लाइट नहीं आएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इनफाइनाइट टाइम ये ग्लो हुए। इसी वजह से मैं यहाँ पे इन्फिनिट लिख रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको 3 सेकंड जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसको मैंने ये यहाँ पे एनिमेशन दिया हुआ है कलर, ये टेक्स्ट शैडो नन, और यहाँ पे टेक्स्ट शैडो को मैंने ऐसा दिया हुआ है 0010 पिक्सल 0020 पिक्सल। कलर एक ही है लेकिन पिक्सल में मैंने चेंज किया हुआ है और परसेंटेज में मैंने चेंज किया हुआ है 0 18% 20%, और यहाँ पे 18.1% 21% 30% 50%, ऐसा कुछ। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लो जी कि मैं सबसे पहले, अब आप लोग कहेंगे कि मैंने, ओके डन डन। अब सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब मैंने यहाँ पे हेलो एवरीवन लिखा तो यहाँ पे हेलो एवरीवन लिख के आ गया। ओके ये तो सही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो कुछ भी लिखूँ वो यहाँ पे अपर केस में लिख के आए आउटपुट में। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, H2 टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। अब मैं यहाँ पे जो कुछ भी लिखूंगा देखिए ये अपर केस में लिख के आ जाएगा। मैं यहाँ पे जो कुछ भी लिखता हूँ, हेलो एवरीवन की जगह देखा मैंने हेलो एवरीवन में एच कैपिटल है, लेकिन उसके बाद हेलो एवरीवन में सिर्फ एच और ई ही कैपिटल है, बाकी सारे लेटर्स स्मॉल है, लेकिन आउटपुट में सारे लेटर्स कैपिटल है। तो मैंने यहाँ पे इसको अपर केस में भी कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे हेलो एवरीवन मैंने पे लिखा है उसके नीचे उसकी शेडो भी आ जाए, और उसके शेडो भी जैसे हमारे आउटपुट ग्लो हो रहा है ये आउटपुट, उसी एज वही टाइम पे जो इसके नीचे जो शेडो है वो भी ग्लो हो। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि सिंपल एक लाइन ऐड करूँगा, ये लाइन मैं ऐड करूँगा, कंट्रोल सी किया और मैं यहाँ पे उसको पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए देखिए, ओ माय गॉड, इसके नीचे इसके शेडो भी आ गई। देखिए मैं आपका गूगल क्रोम ब्राउजर में फुल स्क्रीन मोड ऑन करता हूँ गूगल क्रोम, मैंने जो कुछ भी लिखा उसके नीचे उसकी शेडो भी आ गई देखो हेलो एवरीवन। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सिंपली ओनली वन लाइन ही कॉपी की है, वेब किट माइनस बॉक्स मैंने सिर्फ फ्लैट, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे मुझे वेबसाइट में वही दिख रहा है जो मैंने VS कोड में लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यूजर हमारी वेबसाइट के अंदर आके वो जो चाहे वो लिख सकते हैं। कैसे? मेन पॉइंट ये है कि कैसे। इसके लिए मुझे सिंपली यहाँ पे सिर्फ एक टैग को इनेबल करना है। और सबसे पहले अगर मैं गूगल क्रोम ब्राउजर में जाऊँ और उसके बाद में यहाँ पे कुछ भी लिखने का टाइप करूँ,
कुछ भी नहीं मैं लिख पा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जो कुछ भी चाहूँ वो मैं लिख पाऊँ। इसकी वजह से मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, जो H2 टैग है उसके अंदर मुझे यहाँ पे लिखना होगा कंटेंट एडिटेबल इज इक्वल टू ट्रू। यानी कि क्या काम करेगा, यानी कि जब भी आप यहाँ पे कर्सर ले जाके कुछ भी लिखने का ट्राई करोगे, तब जो कुछ भी बटन अपने कीबोर्ड में से प्रेस करोगे वही कैरेक्टर आप ब्राउजर में देख सकते हैं, वहां आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। ये टैग कंटेंट एडिटेबल इज इक्वल टू ट्रू, ये वही काम करता है। बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स होता है, लेकिन हमने इसको इनेबल करके ट्रू कर दिया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ भी लिखने का ट्राई करूँ, हाय हाउ आर यू, तो देखो मैं यहाँ पे ये लिख पा रहा हूँ, हाय हाउ आर यू। वो भी कैपिटल लेटर्स में, हालांकि मैंने लिखा है स्मॉल लेटर्स में, लेकिन मुझे दिख रहा है कैपिटल लेटर्स में। तो यही काम करता है कंटेंट एडिटेबल इज इक्वल टू ट्रू। और कैपिटल में क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रैश टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस किया हुआ है। सो अब मान लीजिए कि अब हम चाहते हैं कि मैं यहाँ पे, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये वापस चला जाएगा, हमने जो लिखा है वो यही एज इट इज रहेगा, उसके बाद यूजर कुछ भी लिख सकता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसी वेबसाइट को फुल्ली प्रोजेक्ट को हम गिटहब सर्वर पे होस्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जिस भी फोल्डर में ये मेरी फाइल है एच टी एम एल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, वह उसका पार्ट मैं देख लूंगा किस पार्ट में मेरी ये फाइल है। वही पार्ट में मैं जाऊंगा विंडोज सी के अंदर, मेशवा के अंदर, अक्ष के अंदर, फिर सक्ष के अंदर। ये रही मेरी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल। सो अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके गिट बैश को ओपन कर रहा हूँ, गिट बैश। क्यों, अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं दिख पा रहा है तो आप सिंपली गिट को इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आप गिटहब सर्वर के अंदर जाके ड्रैग एंड ड्रॉप से भी आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल सर्वर पे होस्ट कर सकते हैं। कैसे बताता हूँ। मैं यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं github.com ओपन करता हूँ। मैंने अपने अकाउंट ऑलरेडी गिटहब सर्वर पे बना रखा है। और अब मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूंगा, न्यू रिपोजिटरी पे, और यहाँ पे मैं रिपोजिटरी का नाम दे दूंगा टेक्स्ट ग्लो इफेक्ट। ऐसा मैंने नाम दे रखा, टेक्स्ट ग्लो इफेक्ट। और यहाँ पे मैं क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर दूंगा। आप उसके बाद आप यहाँ पे अगर आपने गिट इंस्टॉल कर रखा है और आप गिटहब की कमांड लाइन के बारे में जानते हैं, तो आप, मैं जो कुछ भी यहाँ पे कमांड यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आप लिख के अपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे अपलोड एग्जिस्टिंग फाइल पे क्लिक करके सिंपली यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप से भी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल यहाँ पे ला सकते हैं इस तरह, देखिए। लेकिन मैं आपको ऐसा, आप ऐसा भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका मैं आपको कमांड लाइन से भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले गिट स्टेटस रन करूंगा, सॉरी गिट स्टेटस लिख कर जैसे एंटर प्रेस करूंगा मैं चेक कर लेता हूँ कि कहीं कोई मेरी और रिपोजिटरी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रिएट तो नहीं कर रखी है। नहीं की है, इसलिए यहाँ पे फैटल नॉट अ गिट रिपोजिटरी लिख के आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे गिट इनिट लिख देता हूँ। और आपको ये सिर्फ यही कमांड सारे यहाँ आपको लिखने हैं, यही सारे कमांड्स। और गिट इनिट करने के बाद मैं यहाँ पे अब मैं यहाँ पे स्टेटस चेक करूंगा तो देखिए ऑन ब्रांच मास्टर लिख के आ गया। पहले फटल नॉट अ रिपोजिटरी लिख के आया था, अब ऑन ब्रांच मास्टर लिख के आ गया। ये कह रहा है कि अभी अपनी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल ऐड नहीं की है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे गिट ऐड डॉट कर लेता हूँ। और अब मैं गिट स्टेटस फिर से चेक करूंगा तो आगे की आपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल सक्सेसफुली अपलोड कर रखी है गिट रिपोजिटरी के अंदर। अब मैं यहाँ पे कमिट कर देता हूँ, गिट कमिट -m फर्स्ट लिख के एंटर प्रेस करूंगा। और अब मुझे यहाँ पे मैं ये लाइन को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी दबा के, कंट्रोल सी प्रेस करके। और यहाँ पे गिट बैश के अंदर में आके अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करूंगा तो वो मेरी लाइन पेस्ट नहीं होगी, क्योंकि इस टर्मिनल में पेस्ट करने के लिए आपको शिफ्ट इंसर्ट प्रेस करना होगा। शिफ्ट इंसर्ट जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपने जो कुछ भी कॉपी किया हुआ है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ। और अब आपको यहाँ पे लिखना है सिंपली गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर लिख के एंटर प्रेस किया, तो मेरा सारा इंडेक्स एचटीएमएल का सारा कोड गिटहब सर्वर पे सक्सेसफुली होस्ट होके आ जाएगा। अब गूगल क्रोम ब्राउजर में वापस आके मैं यहाँ पे सिंपली रिफ्रेश करता हूँ,
तो मेरे सारे इंडेक्स एचटीएमएल कोड यहाँ पे मुझे लिख के होस्ट सक्सेसफुली, यहाँ पे मैंने जो कुछ भी लिखा था वो सारा मुझे यहाँ पे मैं सक्सेसफुली देख पा रहा हूँ। ओके, अब आगे सबसे पहले मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाऊँगा। सेटिंग्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे चेक इट आउट हियर पे क्लिक करूँगा और उसके अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले मास्टर ब्रांच को क्लिक करके मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे इसको रिलोड करूँगा तो ये हमारी गिटहब हमारी वेबसाइट सर्वर पे होस्ट कर रहा है। थोड़ा सा वो प्रोसेसिंग लेगा, थोड़ा सा वो टाइम लेगा, और वो जैसे वो कंप्लीट होगा तभी वो इसका बैकग्राउंड कलर हमें ग्रीन दे देगा। अभी उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ब्लू है, लेकिन जब भी वो कंप्लीट होगा तब उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन होके आ जाएगा। देखिए ग्रीन बैकग्राउंड कलर आ गया। और अब मैं इसको क्लिक करके ओपन की न्यू टैब ओपन करता हूँ। ओ माय गॉड, हमारी वेबसाइट सक्सेसफुली सर्वर पे होस्ट हो गई। ये है हमारी वेबसाइट की लिंक। मैं इस लिंक को नीचे भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, इस वेबसाइट को देख सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखने के ट्राई करूँ कि जैसे हेलो फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे सक्सेसफुली लिख पा रहा हूँ हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, हाउ आर यू लिख पा रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे ग्लो भी हो रहा है। और अगर आपको इस वेबसाइट का को आप चाहते हैं कि आप इस वेबसाइट का HTML कोड आप देखना चाहते हैं, तो आप सिंपली इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई इस वेबसाइट की वहाँ पे क्लिक करें। और वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इस वेबसाइट आप ये वेबसाइट खोल लेंगे। और अब आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको सिंपली क्लिक करना है व्यू पेज सोर्स और कंट्रोल यू, शॉर्टकट की कंट्रोल यू है। अदरवाइज आप व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करोगे तो हमने जो कुछ भी लिखा हुआ सारा कोड आप यहाँ से देख सकते हैं। और आप यहाँ से कंट्रोल कंट्रोल सी करके कॉपी करके आप अपने नोटपैड और VS कोड में पेस्ट करके आप सारा उसको रन भी करवा सकते हैं अपने लोकल सर्वर पे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और कैसा लगा है वीडियो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो thank you friends for watching this video and I will see you next time. Bye bye friends. Bye bye. See you. Tata.